हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीपराज जहांगीर और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में, स्पेशली लो लेवल के लिए। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि फ्रेंड्स, हमारे पास जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें किसी न किसी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चूज करना पड़ता है। ओके, अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, ये जो प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में होते हैं, जिसमें हम लोग अल्फाबेट, नंबर और सिंबल का यूज करते हैं। ओके, जब इनमें प्रोग्राम बनाया जाता है तो हमारा कंप्यूटर सिंपली कहता है भाई मैं इसको रन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कंप्यूटर रन? क्योंकि कंप्यूटर ये कहता है कि मुझे तो 0 1 चाहिए और आपने तो अल्फाबेट, नंबर और सिंबल दिए। तो कहीं न कहीं इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस है ना? जब कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी एक प्रोग्राम है, ओके? अल्टीमेटली जब उसको रन होना है, ओके? तो उसको कहीं न कहीं 0 1 में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। इसके लिए हमें चाहिए होते हैं ट्रांसलेटर। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो ट्रांसलेटर है, ये हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर, तीसरा इंटरप्रेटर। अब ये असेंबलर क्या है? असेंबलर ट्रांसलेटर है असेंबली लैंग्वेज के लिए, जो कि एक तरह की लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या हमारे पास में सीखने को मिलता है इस वीडियो में। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आज लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। ओके, अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? क्योंकि हम प्रोग्राम बनाने के लिए यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम लोग अल्फाबेट, नंबर और सिंबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा। ओके, तो हमने कुछ इस तरह का प्रोग्राम बनाया किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करते हुए। ओके, नाउ ये जो हमने प्रोग्राम बनाया जिसमें अल्फाबेट, नंबर और सिंबल आ रहे हैं। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम लोग कहेंगे सोर्स कोड। क्या कहेंगे फ्रेंड? सोर्स कोड। ये हमारा सोर्स कोड है। और हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर इस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता। कंप्यूटर को तो क्या चाहिए होगी? कंप्यूटर को चाहिए होगी बाइनरी। कंप्यूटर को तो हर प्रोग्राम इस वे में चाहिए। ये मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, ये परफेक्ट नहीं है। ओके, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो हमने तो ये बनाया और कंप्यूटर को ये चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा फ्रेंड। क्या चाहिए होगा? ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर क्या करेगा? ये हमारे इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा इस बाइनरी में। ओके, अब ये जो ट्रांसलेटर है, इसका यही सबसे बड़ा पर्पस होता है। ओके, कि ये इस लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करता है। अब इस कोड को हम लोग जनरली कहते हैं मशीन कोड। क्या कहते हैं फ्रेंड? मशीन कोड। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। और इसको हम लोग दोस्तों कई बार इसको हम लोग बाइनरी कोड भी कहते हैं। अलग अलग नाम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, ईजी है। अलग अलग ऑथर अलग अलग नाम देते हैं। तो अल्टीमेटली हमें ये वाला कोड चाहिए हमारे कंप्यूटर रन होने के लिए, और ये कोड हमें कहाँ से मिलेगा? कि ये हमारा जो सोर्स कोड है उसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस वाले में। तो हमें यहाँ पर ट्रांसलेटर चाहिए होगा। ट्रांसलेटर को दोस्तों हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अ ट्रांसलेटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर एक जेनेरिक टर्म है। ओके, हम लोग हर चीज को कह सकते हैं, हर उस चीज को कहेंगे जो कि सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव में होगी, एक सॉफ्टवेयर होगी। और वो क्या कर रहा होगा? ये हमारे कोड को एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेट हमेशा एक सॉफ्टवेयर होता है। ओके, यहाँ पर जो ट्रांसलेटर यूज की हम लोग बात कर रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। ओके, हार्डवेयर नहीं होंगे। तो एक वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और हमारे पास जो ट्रांसलेटर आज की डेट में जो अवेलेबल है वो 3 ट्रांसलेटर है। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और ये तीनों ही अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। सब अलग अलग जगह पर काम आते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि असेंबलर से। असेंबलर कहाँ काम आता है? तो असेंबलर काम आता है असेंबली लैंग्वेज के लिए। तो ये असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्विक लुक देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या होगी, इसके बाद हम लोग देखेंगे असेंबलर क्या काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये मेरे पास में असेंबली लैंग्वेज का एक छोटा सा कोड है। इस कोड में भी हम लोग अल्फाबेट, नंबर और सिंबल का यूज कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ MOVA, फिर इसके आगे कुछ एक नंबर लिखा हुआ है, CLRR सीरियल, MOV SUBB। तो यहाँ पर कुछ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ओके, हाँ, ज़्यादा कन्विंस तो नहीं हमारे, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं लिखे हुए काम, ये सीधा मशीन को कंट्रोल करने वाला इंस्ट्रक्शन है। ये लो लेवल प्रोग्रामिंग है। ओके, अगर हमारा बहुत इजीली समझ में आ जाए तो ये हाई लेवल होती, बट ये लो लेवल का एग्जांपल है। तो हम बात करेंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है इनको हम लोग कहते हैं असेंबली कोड या असेंबली लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ASM। तो जितनी भी ASM है, अगर आप इसको देखें, ये ASM का कोड है, असेंबली लैंग्वेज का कोड है। ये थोड़ा सा टफ होता है, एक यूजर को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि ये हार्डवेयर के लिए लेके जाते हैं, हार्डवेयर के ज्यादा क्लोज में है।
तो हमें कम समझ में आ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या होंगे, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं जितनी भी असेंबली लैंग्वेजेस होती है वो सब के सब क्या होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। ओके, अब जो भी लो लेवल होगी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, जो भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक कंप्यूटर को ही रन कर पाते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास असेंबली लैंग्वेज ए है, ठीक है, और ये लो लेवल है, तो ये स्पेसिफिक मशीन को ही टारगेट करेगी, सारी मशीन को टारगेट नहीं कर सकती। कहने का मतलब है, अगर हम लोग कहें कि ये सिर्फ मशीन 1 को टारगेट कर रहा है, तो इस लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम लोग केवल मशीन M1 के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर हमारे लिए कोई दूसरी मशीन अवेलेबल है M2, तो उसके लिए हमें एक नई असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि असेंबली लैंग्वेजेस एक लो लेवल लैंग्वेजेस है, और लो लेवल जो है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, मशीन टू मशीन वेरी करती है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो असेंबली लैंग्वेजेस होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। ओके, तो हम लोग इसे कहते हैं स्पेसिफिक आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती हैं, या मशीन मशीन डिपेंडेंट होती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब इस लैंग्वेज को ध्यान से देखें तो आपने यहाँ पर कुछ एमओवी एक ग्रुप लिखा हुआ है ना, कुछ सिंबलिक की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये सारे सिंबॉलिक है जो किसी न किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज भी या सिंबॉलिक मशीन कोड भी कह सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंबॉलिक मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन के कोड को ही डायरेक्टली रन करता है, मशीन से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाता है। और कई बार इसको हम लोग निमोनिक्स लैंग्वेज भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम लोग लैटिन में, आम भाषा में तो हम लोग उसको कहते हैं सिंबल, और लैटिन में इसको हम लोग कहते हैं निमोनिक्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, निमोनिक्स, एम रहेगा साइलेंट, निमोनिक्स। ओके, तो इसको हम लोग निमोनिक्स लैंग्वेज भी कह सकते हैं असेंबली लैंग्वेज को। तो ये असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम लोग जानते हैं कि हमारे मशीन इसको चाहकर भी इसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो असेंबली कोड को, फॉर एग्जांपल दिस वन, इस कोड को हमें कहीं ना कहीं बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, असेंबलर चाहिए होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि असेंबलर एक ट्रांसलेटर है, किसके लिए, असेंबली लैंग्वेज के लिए। ओके, तो हमें ये ट्रांसलेटर के बारे में सीख लेते हैं कि असेंबलर किस तरह से हमारे इस असेंबली कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी में। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब पढ़ते हैं कि असेंबलर क्या है। ओके, तो असेंबलर असेंबलर एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। ओके, ये प्रोग्राम करता है क्या, ये असेंबली इंस्ट्रक्शन को या असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, बिट्स में। किस में कन्वर्ट करता है फ्रेंड्स, बिट्स में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा इसको कि बिट्स में कन्वर्ट करता है, और ताकि कंप्यूटर उसको इजीली प्रोसेस कर सके, या उसको समझ सके, या उसको रन कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा असेंबली एक प्रोग्राम लिख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने लिखा एमओवी है ना, कुछ लिख दिया यहाँ पर एसयूबी, ठीक है, और यहाँ लिख दिया CLR। तो ये एक असेंबली कोड है, और जो कोड हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। तो ये असेंबली लैंग्वेज का सोर्स कोड है। ओके फ्रेंड्स, और कंप्यूटर उसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकता, तो कंप्यूटर को तो ये प्रोग्राम इस फॉर्म में चाहिए होगा। ठीक है, ये रैंडमली मैं लिख रहा हूँ, ओके, सिर्फ समझने के लिए। तो इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी के अंदर। तो हमें यहाँ पर एक ट्रांसलेटर चाहिए, वो जो ट्रांसलेटर हम लोग यूज कर रहे हैं और जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं असेंबलर। ओके फ्रेंड, ये हमारा असेंबलर है। तो असेंबलर हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एक बाइनरी में, बिट ऑफ पैटर्न में, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो प्रोग्राम है, जो कि हमारी जो फाइल असेंबलर ने बनाई है, इसको हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड, या मशीन कोड, या बाइनरी कोड। कोई भी आप बोलिए, कोई डिफरेंस नहीं, सब में 0 1 ही होता है। ओके फ्रेंड, ये तो हो गया हमारा असेंबलर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। हाँ फ्रेंड्स, आगे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि असेंबलर का तो हो गया, और जनरली हम लोग उस पर काम भी नहीं करते। हमारा जो मोस्टली काम पड़ता है वो काम होता है हाई लेवल के अंदर। जो भी हम लोग बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, चाहे सी हो, CPP हो, जावा हो, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, और हमें इसमें जरूरत पड़ती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। असेंबलर काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, और हमारे ये काम का नहीं है। हमारा इस सिलेबस जो है सी का, इसके अंदर हमारा इसका बहुत ही रेयर रोल आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।